वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने अपने आइसोलेशन कैसे करते हैं, किस किस पार्ट में इनको क्लासिफाई किया गया है, एल्कलॉइड्स का क्लासिफिकेशन देखा, डेफिनेशन देखी और क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन और कहाँ अक्रेंस है। तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में से जाकर के अपना ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एल्कलॉइड के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। इसका मतलब क्या है, आइडेंटिफाई कैसे हम अपने एल्कलॉइड्स को पहचानेंगे। अगर हमें लैब में कोई भी अननोन सैंपल दिया गया है तो हम कैसे पता करेंगे कि जो हमें दिया है वो एल्कलॉइड है, क्या है वो। तो देखो कैसे पता चलता है, उसके लिए 4 टेस्ट होते हैं हमारे, मेयर्स टेस्ट, वैगनार्स टेस्ट, ड्रेजनड्रॉफ्स टेस्ट और एक होता है हैगर्स टेस्ट। तो काफी इजी है। तो देखो सबसे पहले मेयर्स टेस्ट क्या होता है। इन दिस टेस्ट मेयर्स रिएजेंट प्रोड्यूस अ व्हाइटिश येलो। मेयर्स रिएजेंट जो होता है वो व्हाइट, येलो या फिर क्रीम कलर्ड का पीपीटी देता है जब हम एल्कलॉइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। यानी कि जो भी हमें एक अननोन सैंपल दिया है, अगर हमारा मेयर्स रिएजेंट, मेयर्स टेस्ट है तो क्या होगा, उसी का रिएजेंट होगा, यानी कि जिसके साथ हम रिएक्ट करवाएंगे अपने एल्कलॉइड को। जैसे ही हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, एक व्हाइटिश येलो और क्रीम कलर्ड, येलो कलर का क्या प्रेसिपिटेट हमको मिल जाता है। तो हम कहते हैं कि हमारा टेस्ट जो है किसके लिए पॉजिटिव आया है, मेयर्स टेस्ट के लिए, यानी कि वो एल्कलॉइड है, प्रेजेंस ऑफ एल्कलॉइड बता देता है। तो अब देखो मेयर्स रिएजेंट वैसे आता नहीं है लिखने के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। मेयर्स रिएजेंट होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड का पोटेशियम आयोडाइड में क्या सोल्यूशन, यानी कि दोनों का मिक्सचर होता है हमारा वाटर में, मर्क्यूरिक क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि शॉर्ट में कि ये क्या होता है, HgCl2 प्लस में Ki। ज्यादातर ये जितने भी रिएजेंट है इसमें आप देखेंगे कि हमारा पोटेशियम आयोडाइड आ रहा है 3 रिएजेंट में। तो ये इजी हो जाता है याद करने के लिए। देखो M4 मेयर्स, M4 मर्क्यूरिक क्लोराइड, तो इजी है। उसके बाद आते हैं वैगनार्स टेस्ट पे। वैगनार्स टेस्ट में क्या होता है, जब हम अपने सैंपल को यानी कि एल्कलॉइड को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं वैगनार्स रिएजेंट से तो उससे एक डर्टी ब्राउन और रेड पीपीटी आता है। जैसे कि मेयर से क्या आ रहा है, येलो, MY, ऐसी WR हो जाएगा, यानी वैगनर्स के लिए रेड पीपीटी दे रहा है हमारा कि एल्कलॉइड। तो वो क्या हो जाएगा कि इसमें ये प्रेजेंस है एल्कलॉइड की। अब ये देखते हैं कि वैगनर्स रिएजेंट होता क्या है, ये भी देखो, ये तो और इजी है कि आयोडीन होगा पोटेशियम आयोडाइड में। तो लिख देते हैं कि I2 in Ki। ये हो गया इजी तरीका याद रखने का। उसके बाद देखो ड्रेजनड्रॉफ्स टेस्ट, ये क्या है, इसमें देखो जितने भी हमारे एल्कलॉइड होते हैं ना, ये क्या प्रेसिपिटेट बना देते हैं। किसी के साथ भी रिएक्ट करेंगे, जैसे इन रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कोई भी ऐसा सैंपल है वो तुम्हें दे दिया, अगर तुम्हें पहले ही पीपीटी मिल गया है तो इसका मतलब वो एल्कलॉइड है। बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन से टेस्ट से आ रहा है, कलर कौन सा है। कलर तीनों में अलग आएंगे, मेयर्स में येलो, वैगनार्स में रेड पीपीटी आया। अब ड्रेजनड्रॉफ्स में देखते हैं क्या होता है। देखो ड्रेजनड्रॉफ, इन दिस टेस्ट ड्रेजनड्रॉफ रिएजेंट गिव्स ऑरेंज रेड। ये क्या देता है, ऑरेंज रेड पीपीटी देता है। पीपीटी जो होता है वो हमारा इनसॉल्युबल पार्ट होता है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस में अगर जैसे सॉल्यूशन में कोई भी चीज इनसॉल्युबल हो रही है तो हम उसे क्या कह देते हैं कि वो पीपीटी है हमारा। वो रेड कलर का भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। तो ड्रेजनड्रॉफ में क्या आ जाता है हमारा, ड्रॉफ ऑफ यानी ऑरेंज रेड पीपीटी आ जाता है एल्कलॉइड के साथ। अब ड्रेजनड्रॉफ रिएजेंट क्या है, इसमें क्या होता है, देखो DB ऐसे याद रख लो, DB शॉर्टकट से, कि इसमें बिस्मथ सब नाइट्रेट होगा हमारा, इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड के अंदर होगा। तो ये हो गया हमारा ड्रेजनड्रॉफ्स रिएजेंट। उसके बाद हैगर्स टेस्ट, देखो क्या होता है। हैगर्स टेस्ट होता है कि इसमें हम हैगर्स रिएजेंट को लेते हैं और अपने एल्कलॉइड को मिक्स करते हैं। जब हैगर्स रिएजेंट उसमें तो येलो पीपीटी आता है। कौन सा, येलो। तो आपने देखा सबसे ऊपर भी एक व्हाइटिश येलो या क्रीम कलर आया तो मेयर्स है, ब्राउन और रेड पीपीटी आया तो वैगनार्स है, और ऑरेंज रेड पीपीटी आता है तो ड्रेजनड्रॉफ्स टेस्ट है। हैगर्स में क्या होगा, डायरेक्ट येलो पीपीटी आ जाएगा तो हम कहेंगे कि क्या है, हमारा एल्कलॉइड प्रेजेंट है। जो हमें सैंपल दिया गया है वो किसका है, एल्कलॉइड का है। चारों में ही क्या आता है, पीपीटी। उसके बाद देखो हैगर्स रिएजेंट भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी है। ये देखो पिक्रिक एसिड, और बस सिर्फ इसके अंदर क्या पिक्रिक एसिड होता है, उसको हम क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं तो हमारा हैगर्स रिएजेंट बन जाता है। ये हो गया हमारा पिक्रिक एसिड। फिर उसके बाद देखो अभी ये हो गया आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अब चलते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट पे। अब ये थेराप्यूटिक का मतलब क्या होता है, थेराप्यूटिक का मतलब होता है कि
उसका जब ट्रीटमेंट देंगे हम किसी भी चीज की, तो उससे क्या होगा, किसी पर्सन की जो पर्टिकुलर डिजीज है वो ठीक होने लगेगी। तो वो क्या होता है, उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट, ट्रीटमेंट के वक्त जो भी उसको आराम मिलेगा वो क्या होगा, थेराप्यूटिक इफेक्ट होगा। तो यानी कि थेरेपी देके उस पर्सन में उस बीमारी को ठीक करना। तो देखो दीज आर इम्पोर्टेंट यूज, ये क्या है, काफी सारे एप्लीकेशन भी हो जाती हैं यही, और यही हमारे यूजेस भी है। तो क्या क्या यूज है हमारे एल्कलॉइड्स के, सबसे पहले एंटी स्पाज्मोडिक्स। एंटी वर्ड का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट में, और स्पाज्म होता है जो भी कहते हैं ना कि इंटेस्टाइन में क्या होती है, एक अजीब सी मूवमेंट होती है, तो वो क्या होता है, जैसे बोल दिया क्रैम्प्स हो रहे हैं, पेट दर्द, नॉर्मली बोले लैंग्वेज में नॉर्मल की क्या हो जाता है, पेट दर्द, यही होता है स्पाज्म। तो इसको रोकने का काम कौन करते हैं, कौन से एल्कलॉइड, बेलाडोना एल्कलॉइड हो गया, लोबेलिया हो गया, ये हमारी ड्रग्स हो गई। उसके बाद मिड्रियाटिक्स का मतलब होता है कि जो ये आंख की पुतली है ना, यानी कि प्यूपिल, इसको क्या कर देना, और ज्यादा इसका साइज बड़ा कर देना, ओपन कर देना इसको, और तो ये क्या करते हैं, डायलेट कर देते हैं प्यूपिल को। तो उसके लिए कौन कौन से ड्रग है, देखो बेलाडोना यहाँ भी, यानी कि एट्रोपिन होता है, स्ट्रामोनियम दतूरा हो गया, हायोसाइमस हो गया, ये 3 ड्रग हो जाती हैं इसके अंदर। उसके बाद देखो लोकल एनेस्थेटिक्स। अब लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो एनेस्थेटिक्स पता होना चाहिए। एनेस्थेटिक्स का मतलब होता है जो सुन्न कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सुन्न, यानी कि बेहोश कर देते हैं पर्सन को। लेकिन लोकल, अब ये लोकल वर्ड का मतलब क्या है कि ये उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न करेंगे, यानी ये नहीं कि पूरी बॉडी को, हमारे न्यूरॉन्स तक में पूरे चलेगा, नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया पे ये अपना एक्शन शो करेंगे, सुन्न करके उस पार्ट को एकदम सुन्न कर देंगे। तो लोकल एनेस्थेटिक्स में क्या हो जाता है, हमारे कोकेन आ जाता है। उसके बाद एंटी मलेरियल क्या, जो मलेरिया को ठीक करे, जैसे कि क्या, सिनकोना आ जाता है इसके अंदर। और नारकोटिक्स क्या, जितने भी नशे करने वाली चीज होती है ना, नशीले पदार्थ, वो होते हैं नारकोटिक्स। तो इसको नॉन मेडिकल पर्पज से भी लेते हैं लोग, या फिर पेन को भी रिलीफ करवाता है, एनाल्जेसिक की तरह भी यूज होगा, यानी पेन को भी ठीक करेगा। और कुछ लोग इसको कहते हैं ना कि प्लेजर के पर्पज से भी लेते हैं, तो वो उसमें क्या आता है, ओपियम। उसके बाद एंटी अमीबिक्स, यानी कि अमीबा को ठीक करेंगे। और अमीबा क्या है, एक इन्फेक्शन है इंटेस्टाइन में होने वाला, यानी कि पेट में बोल सकते हैं, स्टमक के नीचे ही हमारा इंटेस्टाइन, वहां पे होने वाला इन्फेक्शन है। और किसकी वजह से होता है, अमीबियासिस एक पैरासाइट है, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, उससे होता है ये। वो क्या होता है कि मतलब जैसे होता कैसे है ये, कि जैसे कोई कंटामिनेटेड फूड है, पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, मतलब ठीक नहीं है, बोलते हैं ना गंदा पानी आ रहा है ये वो, तो उन्हीं सबसे क्या होता है, डिजीज हो जाती है कि पेट में इन्फेक्शन हो गया। तो उसके लिए कौन सी ड्रग दे रहे हैं हम, एल्कलॉइड की, इपिकाक्वाना हो गया। उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव्स क्या होता है, जो बीपी को ठीक करे, हाई ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करे, ऑप्टिमम लेवल पे लेकर आए, तो उसके लिए क्या होता है, रोवोल्फिया हो जाता है एल्कलॉइड। फिर एंटी अस्थमेटिक्स, जो अस्थमा को ट्रीट करे उसके लिए भी एट्रोपिन आ जाता है, बेलाडोना और एफेड्रा। उसके बाद एंटी कैंसर, जो कैंसर को ट्रीट करे उसके लिए क्या है हमारे पास, कॉल्शिकम है। तो ये हो जाता है हमारा एल्कलॉइड प्रॉपर कंप्लीट। तो एक बार देख लेते हैं फिर से, मेयर्स टेस्ट, मेयर्स रिएजेंट का यूज किया। मेयर्स रिएजेंट क्या है, मर्क्यूरी क्लोराइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड। इसमें क्या होता है, एक व्हाइटिश येलो पीपीटी मिल जाता है हमको क्रीम कलर का, जब हम मेयर्स रिएजेंट के साथ अपने सैंपल यानी एल्कलॉइड को ट्रीट करवाते हैं। और वैगनार्स में क्या होता है, रेड पीपीटी या डर्टी ब्राउन पीपीटी मिल जाता है हमको, अपने वैगनार्स रिएजेंट से ट्रीट कराते हैं। तो और वैगनार्स रिएजेंट क्या है, आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड। उसके बाद रेजेंट्रॉफ्स टेस्ट देखा, इसमें हमारे चारों में ही क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट क्या है, कोई भी जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है एक सॉल्यूशन के अंदर, यानी जो जमा हुआ एक तरीके का, तो वो होता है प्रेसिपिटेट। तो इसमें ऑरेंज रेड पीपीटी बन जाता है। ड्रेजेंट्रॉफ रिएजेंट देखा कि बिस्मथ सबनाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड होता है। उसके बाद हैगर्स टेस्ट देखा कि इसमें हैगर्स रिएजेंट को एल्कलॉइड के साथ रिएक्ट करवाया तो वो येलो पीपीटी दे देता है। और हैगर्स रिएजेंट बहुत इजी है, पिक्रिक एसिड हमारा किसमें है, डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो हमारा हैगर्स रिएजेंट बन जाता है। उसके बाद मैंने थेरेपेटिक इफेक्ट देखे, एंटी स्पाज्मोडिक, मेड्रियाटिक्स, लोकल एनेस्थेटिक्स, एंटी मलेरियल, नार्कोटिक्स, एंटी अमीबिक्स, इनके साथ ये सारे ड्रग्स देखे जो एल्कलॉइड से हमें मिल रहे हैं, जिनके अंदर एल्कलॉइड प्रेजेंट है, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी अस्थमेटिक्स और एंटी कैंसर। तो आज की वीडियो के साथ हमने अपना एल्कलॉइड भी कवर कर लिया है। तो आप इसका जो आगे का पार्ट है वो भी आप प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं और आपको इसके भी नोट्स प्रॉपर अवेलेबल हो जाएंगे। हमने इससे पिछले चैप्टर्स जितने भी कर लिए
सबके आपको नोट्स टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना टर्पिनॉइड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।